अपने टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। जब हम चेक करेंगे तो जारी सी बात है कि स्टूडेंट को पढ़ा लिखा भी तो हो सकता है ना। उन्होंने कहा सर तुझे चेक किया लेकिन गलती है, क्योंकि उनकी बेस कमजोर होती है। वजह क्या है कि उनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, मसला ये है कुछ इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होगा पीआरसी 1 को लेकर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और वो बात मैं फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट करता हूँ, इसको मैं जो है वो अभी भी ऑन करूँगा इस बात को, मैं यहाँ पे लिख लूँ, सॉरी इसे मुझे उतारना पड़ा, तार छोटी सा ठीक, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा, तो हमेशा इसके लिए ना एक बात याद रखें, मिसकंसेप्शंस हैं कुछ सीए के बारे में। पहली मिसकंसेप्शन जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, बुक रीडिंग से मुतालिक, बहुत ज़रूरी था लिखना। और पीआरसी 1 से मुतालिक ना कुछ मिसकंसेप्शंस है बच्चों की, वो ये है, कहा जाता है उनको कि जनाब आपने ना बस बुक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसे मैं और नाम देता हूं अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आप पीआरसी 1 को बड़े आराम से पास कर जाओगे। पीआरसी 1 को बड़े आराम से पास कर जाओ। अगर आपने बुक को पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है, तो पीआरसी 1 पास हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर आपने बुक पढ़ ली पीआरसी पास होगा, मैं कहूंगा नहीं होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए पीआरसी पास होगा, नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग ले ली पीआरसी पास होगा, नहीं होगा। ये मैं वाहिद बंदा हूं जो मैं ये बात कहता हूं, ये मैं बात कहता हूं। क्यों? अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। पीआरसी 1 के लिए बात याद रखिएगा कि पीआरसी 1 पास करना है ना, तो 80% और 20% रूल को याद रख लो। 80% और 20% रूल को याद रख लो। 20% क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बुक फिर भी नहीं है, बुक फिर भी नहीं है, ठीक है। 80% क्या है? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। 80% राइटिंग प्रैक्टिस है आपकी, 80%। अब आप लोगों को एक दुख बताऊं, और ये दुख आपको फेस करना पड़ेगा, जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, जो कुलीग्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शामिल हैं, उन्हें एक दुख जो है वो सुनना पड़ेगा। क्या वाला? बहुत से बच्चे कहेंगे मेरी 3 अटैम्प्ट्स लग गई, 4 अटैम्प्ट्स लग गई, मेरी 5 अटैम्प्ट्स लग गई, मैं अभी तक पीआरसी पास नहीं कर सका। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मैं उनसे सिर्फ 4 सवाल पूछा करता हूँ। 4 सवाल, कोई भी आता है ना सोशल मीडिया देखे ये वो, तो मैं उससे 4 सवाल पूछता हूँ। मैं सबसे पहले पूछता हूँ बेटा कहाँ से पढ़ा। दूसरी बात मैं कहता हूँ बेटा आपने असाइनमेंट्स की थी, कितनी की, जरा वो बताएं। तीसरा सवाल मैं उससे पूछा करता हूँ क्या असाइनमेंट्स जो आपने चेक करवाई, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उन सब की आपने टाइप करके चेक करवाई थी, ऐसे पेज पे चेक करवाई जो चेक करवाई थी आपने। और चौथा मैंने उनको पूछा कि जनाब आपको क्या लगता है कि आपके पीआरसी 1 के फेल होने के पीछे वजह क्या है, ठीक है। और साथ ही मैं एक अपनी वीडियो का लिंक भेज देता हूँ कि ये जरा वीडियो 40 मिनट्स की, जरा इसको देख लो, आपको बहुत कुछ जो है वो यहीं से पता चल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जब देखते हैं तो देखने के बाद कहते हैं, असाइनमेंट्स की जब बारी आती है तो कहते हैं सर असाइनमेंट्स नहीं की, लेकिन सर ने समझाया बड़ा अच्छा था, कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे क्लियर कराए थे। मैं कहता हूँ वो अच्छी बात, लेकिन मुझे लिखने की बात तो कहते सर नहीं, वो लिखवाया नहीं था, टाइम नहीं होता था, या क्या था सर क्लास में बस टीचर ने कह दिया कि ये लिख लो, ये लिख लो और बस ठीक है। मैं आपके पास आया तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जनाब आपने मुझे लिख के दिखाना है 100 वर्ड्स पे, व्हाई डिड आई चूज सीए। और यही वो चीज़ है जिस पे इस सीए प्रोफेशन के अंदर पीआरसी 1 पढ़ाने वालों की जान जाती है। एक के पास आया मैं, आके मैंने क्या किया, आपके असाइनमेंट को चेक किया, इस टॉपिक को मैंने चेक किया। चेक करना यही सबसे बड़ी मुसीबत है, इससे जान जाती है वजह क्या है। निहायत अफसोस के साथ वजह क्या है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हमारे अपने नहीं है, हमारे अपने टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। जब हम चेक करेंगे तो जारी सी बात है कि स्टूडेंट को पढ़ा लिखा भी तो हो सकता है ना। उन्होंने कहा सर तुझे चेक किया लेकिन गलती है, क्योंकि उनकी बेस कमजोर होती है। वजह क्या है कि उनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, मसला ये है। जब इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होगा तो फिर वो इंग्लिश के अंदर कैसे जो है वो एक्सीलेंस लेके आ सकते हैं। उस एक्सीलेंस के लिए खुद इंग्लिश को आना जरूरी है। इसलिए वो क्या कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कॉन्सेप्ट देख लो, पावर पॉइंट स्लाइड शानदार, आप देखोगे अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, बड़ा अच्छा पढ़ा है यार, बड़ा अच्छा पढ़ा है। कहाँ है असाइनमेंट, चेक कितनी की है। मैं वो वाहिद टीचर हूं इस पूरी वर्ल्ड ऑफ सीए के अंदर, वाहिद टीचर हूं जो असाइनमेंट लाइव चेक करता है, यूट्यूब पे अपलोड भी करता है, लाइव चेक करता हूं मैं। मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट 100+ है जो मेरे पास पढ़ रहे होते हैं, 100+ स्टूडेंट्स। अभी मैंने जो है वो 3 दिन पहले 3-4 दिन पहले 42 असाइनमेंट्स चेक करके लाइव यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हैं। कल मैंने जो असाइनमेंट चेक किए वो तकरीबन 23 थी जो मैंने लाइव चेक करके जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए। कोई पूरे यूट्यूब की दुनिया में आप देख लें, कोई एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो चेक करके दिखा रहा हो। कोई एक बंदा मुझे दिखा दे तो बता देना। वो क्या करेंगे, वो आपके पास आएंगे, ये असाइनमेंट है, इस टीचर की असाइनमेंट है, करो, ये इसके पॉइंट्स है, लिखा हुआ है बकायदा ना, वो लिखा होता है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक की ये है, ये लिख दिया, रटे मार लो, बस अल्लाह खैर करेगा। तो आप क्या करते हो, रटे मारते हो। रटे मारने के बाद क्या होता है, आप फिर कहते हो ये भी हो गया, अरे जबरदस्त, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जब पेपर सामने आ गया ये क्या हो गया, फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे पीआरसी 1 के लिए बात याद रख ले। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं असल में बात ये कह रहा हूं, मसला ये है, ये दुख है मेरा, यकीन करें बहुत बड़ा दुख है कि पीआरसी 1 सीए की दुनिया के अंदर बच्चों का ये माइंड बना दिया गया है कि पुत्र बुक पढ़ लो, आप जो वो पार लग जाओगे।
ठीक है, अब बुक पढ़ लो। बुक रीडिंग क्या नेसेसरी है? सवाल ये, मैं कहता हूं कि बुक रीडिंग इज नॉट नेसेसरी, बट वन पार्ट दैट इज ऑफ वोकैबुलरी जो कि 20 मार्क्स का है, ठीक है, सिर्फ 20 मार्क्स, उसके लिए बुक चाहिए, वरना बुक को रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, बुक आपको चाहिए ही नहीं है, ठीक है। मैंने वैसे बताता चलो इस मार्केट से ही इंस्पायर होके मजबूरन, बच्चों से भी इंस्पायर होके मजबूरन मुझे ये करना पड़ा कि मैंने पूरी बुक हर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, बकायदा पावर पॉइंट स्लाइड्स पे पढ़ाया हुआ है, बकायदा मैंने उसको तमाम बुक की वर्डिंग को सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके स्लाइड शो के अंदर करवाया हुआ है। कोई स्टूडेंट चाहे मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उसे लिंक शेयर कर दूंगा, वो सारे की सारी बुक को पढ़ ले, मेरे पास लिंक पड़ा हुआ है, पूरी बुक मैंने करवाई हुई है, सारी की सारी, मैंने बताया किस तरीके से मैंने करवाई हुई है, पूरी बुक पड़ी हुई है, जो देखना चाहे मुझे देख सकता है। मैं उसको लिंक भेज दूंगा, लेक्चर ले, फ्री ले, अपने भाइयों को भेजे, बहनों को भेजे, जितने मर्जी भेजे, कोई और भी तीजा जेंडर है उन्हें भी भेज दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अब देख लें मसला क्या होगा कि इसमें फिर वही सेक्शन आ जाएगा, वो क्या वाला कि बुक रीडिंग इज नॉट नेसेसरी। मैं बार बार ये बात कहता हूं, काश कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, कोई टीचर सच बोल ही दे किसी बच्चों के साथ कि प्लीज ये अंडरस्टैंड करें कि बुक रीडिंग आपके लिए नेसेसरी नहीं है। और आपको यकीन करें, आप जिधर भी जाएंगे ना आपको ये मिलेगा, क्या कर रहे हो जो बुक से हमें सर ने ये पढ़ाया और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे, आप खुद कहीं पे बेस आपकी नहीं बन रही। मेरी क्लास के, मैं यहां पे आपको बात बता दूं, पेपर पैटर्न में बाद में डिस्कस करता हूं। मेरी क्लास के अंदर क्या होगा, मेरी क्लास के अंदर 80% राइटिंग होगी, यहां पे राइटिंग होगी, आपको मैं घर से टाइप करने के लिए दूंगा कि टाइप करो और फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, यहां लाइव हम असाइनमेंट चेक करेंगे आपकी, किसी ने क्या गलती की है सामने आएगी, ठीक है, ना नहीं होता लिखांगे, ठीक है, नाम नहीं करेंगे। स्टार्ट के दिनों में खास तौर पे पहले 10-12 क्लासेस में, पहले 10-12 तो बेसिक ग्रामर ही करवानी है मैंने, तो वो जो बेसिकली है कि आपका स्केड्यूल मिल जाएगा, पूरा 45 डेज प्लान वो आपके पास आएगा, ठीक है, और उसके अंदर सारी की सारी चीजें मैंने बताई हुई है, किसको कैसे करना है, किस तरह से कवर करना है, वो आप देखेंगे स्केड्यूल आपको पता चल जाएगा। तो याद रखें कि पीआरसी 1 के अंदर आपको जिस चीज के ऊपर अबूर हासिल करना है, उसमें सबसे पहले क्या है कि आपकी बेसिक इंग्लिश जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश जो है ये बेहतरीन होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये बेहतरीन होगी तो आपके लिए लिखना मसला ही नहीं होगा, और लिखना जब मसला नहीं होगा तो पीआरसी 1 कोई मसला कोई नहीं। जिसकी इंग्लिश ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश ठीक है, और वो कम से कम मेरी दी हुई 30 असाइनमेंट्स बस कर ले, सिर्फ 30 असाइनमेंट, और ये मैं हर एक को फ्री प्रोवाइड करता हूं, जो कहता है सर मुझे दे दें मैं दे देता हूं, तो चेक फ्री दो ही काटना बस, ठीक है। लेकिन आप तो पेड स्टूडेंट हैं, ताड़ी तो फुलियां होंगी। मेरे पास जो असाइनमेंट्स है ना, जो आप लोगों के लिए है, जो मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा, दे आर 100+ असाइनमेंट्स, जो मैंने एक बड़े यूनिक वे में बनाई हुई है, यूनिक वे में बनाई हुई। तो आप में से कोई, जाहिर सी बात है, आपको प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बेसिक ग्रामर, तो बेसिक ग्रामर की पूरी असाइनमेंट आपके लिए आएगी। इज एम आर का यूज कहाँ करना है, 3 मैंने उसके ऊपर टेस्ट बना दिए, वोकैबुलरी के मुताबिक टेस्ट है, यानी अच्छा खासा आपके लिए काम होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा मटीरियल होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन शर्त क्या होगी, एक्सेलेंस लेनी है, सीखना है। जब ये काम होगा तो फिर ये, अभी मैंने चेक किया ना आप बच्चों का, तो कुछ मिस्टेक्स थी, बिल्कुल मुझे पता है सब थी, सिवाय ये एक बच्चे के, ठीक है, इस एक बच्चे की सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक थी और कोई नहीं, बाकी सबकी मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है। लेकिन जब आप खुद अब करेंगे, फिर इसी को मैं कहूंगा कि वो जो आपने लिखा है, वाई डिड आई चूज किया, जरा देखें आपने इसमें क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, आप फिर खुद ही देखेगा, हाँ ये भी की थी, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आप उसको ठीक करेंगे। तो मतलब क्या है कि हमने बेसिक जो इंग्लिश का लेवल है हमारा, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना शानदार हमारा लेक्चर चलता जाएगा, सिलसिला चलता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जरा पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर